अचानक उसके चारों तरफ हजारों आईने चमक उठते हैं। हर आईने में एक अलग अलग कार्तिक नजर आता है। हर आईने में एक अलग कार्तिक खड़ा है। एक आईने में वह सफल व्यापारी बड़े कपड़ों में और लोगों के बीच इज्जत से खड़ा है। दूसरे में एक शानदार कोठी के सामने अपनी मां के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा है। और तीसरे में एक नेता जैसा लोगों की भीड़ उसके पैर छूने आ रही है। कार्तिक थोड़ी देर रुककर इन तस्वीरों में खो सा जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे काश सच में मैं ऐसा होता। लेकिन अगले ही पल उसे एक और आईना दिखाई देता है। उसमें वही असली कार्तिक है, आंसुओं से भीगा, लोगों के ताने सुनता, मां के सामने टूट कर गिरता हुआ। अचानक आवाज गूंजती है, समय आ गया है सच को चुनने का। या तो वो चेहरा चुनो जो तुम्हें दिखाना अच्छा लगता है, या वो जो तुम असल में हो। झूठ को चुनोगे तो तुम्हें शान शौकत जरूर मिलेगी, पर अंदर से तुम सदा के लिए खो जाओगे। कार्तिक के पैर थर्रा जाते हैं। उसके हाथ ठीक उस आईने की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां वह अपने पिता से भी बड़ा व्यापारी बना हुआ है। वह पल भर के लिए रुक जाता है। उसके दिल में लालच की आग भड़कती है, लेकिन उसी समय उसकी मां की मुस्कान, पिता की यादें और अपनी गलती का बोझ उसके दिल को वापस खींच लाते हैं। कार्तिक धड़कती सांसों के साथ असली आईने के पास जाता है। आंसुओं वाले अपने ही चेहरे को चुनता है। तुरंत सारे आईने टूट जाते हैं। अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी के बीच एक संदूक खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर चमक रहे सोने के सिक्कों के साथ एक छोटा आईना रखा होता है, याद दिलाने के लिए कि अब तक अपनी हार, अपने दुख, अपनी खामियां वो अपना नहीं लेता, तब तक वो अपनी खुशियों की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। कार्तिक अगले कमरे में कदम रखता है। सामने दो लंबे पुल हैं और उनके बीच बस गहरा अंधेरा। दाएं पुल पर सोना चांदी का संदूक रखा है जो तेज रोशनी से चमक रहा है, और बाएं पुल के बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वही गांव के लोग जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे। अरे अपने बाप की इज्जत बर्बाद करने वाला। हाँ, अरे बाप की अच्छी भली दुकान बंद करवा दी। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। हाँ, बेशरम कहीं का। अचानक आग के शोले धीरे धीरे उन्हीं लोगों की तरफ पीछे से बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरों पर डर और चीखें गूंज रही हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, समय कम है। अगर तुम खजाना चाहते हो तो दौड़कर संदूक ले लो, लेकिन अगर तुम उन लोगों को बचाने गए तो तुम्हें वो धन संपत्ति फिर कभी नहीं मिलेगी, और धन संपत्ति अगर मिल गई तो फिर कभी हारना नहीं पड़ेगा तुम्हें। कार्तिक मुस्कुराता है। अरे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन का मीठा बात तू, मन में रंजिश मार। कार्तिक हंसकर बिना सोचे सीधे उन लोगों की तरफ भाग पड़ता है और रस्सी तोड़कर सबको अपने साथ पुल से बाहर ले जाता है। सभी लोग उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और गायब हो जाते हैं। ये भाग भी तुमने जीत लिया। अब आखिरी पड़ाव। कार्तिक एक गहरी लंबी सांस भरता है। आखिरी पड़ाव बहुत कठिन होने वाला है, और ऐसा भी मुमकिन है कि उसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। तो सोच समझ कर आगे बढ़ना। अब तो मेरे पिता का साहस मेरी नसों में दौड़ गया है, तो अब जो आए आ जाए। कार्तिक आगे कदम बढ़ाता है और अगले कमरे में चला जाता है, और जाते ही देखता है कि सामने एक अनंत समुद्र फैला है। आसमान काला, बिजली चमक रही है, लहरों की गर्जन आसमान चीर रही है। दूर समुद्र के बीच एक
चमकता हुआ संदूक नजर आता है जो लहरों के बीच एक छोटी सी चट्टान पर रखा है। अचानक आवाज गूंजती है, यह है तुम्हारा आखिरी पड़ाव। बीच समुद्र और ऐसे खौफनाक तूफान में तुम्हें उस चट्टान पर रखे उस संदूक तक पहुंचना होगा। पर याद रखो, समुद्र तुम्हें निगल भी सकता है और उस संदूक में कोई खजाना नहीं है, सिर्फ उस कबूतर के पिंजरे की चाबी है, जिससे वो कबूतर आजाद हो जाएगा। तो तुम अभी भी वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से सोने के मोहरों का संदूक है जो तुमने पहले पड़ाव में जीता था। कार्तिक कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर अपनी मां की मुस्कान और कबूतर की आंखें याद करके वो जवाब देता है, मेरी मां कहती थी कि जब कोई भरोसा करके आपका हाथ थामे ना आपकी मदद करने के लिए, तो कभी भी उस इंसान का हाथ सूना मत छोड़ना जब उसको आपकी जरूरत हो। तो अगर मैं ये सब कुछ ले भी गया तो अपनी मां से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मुझे अंधेरे से बाहर उसी कबूतर ने निकाला है और अब मेरी बारी है उसे उसके अंधेरे से बाहर निकालने की। वो समुद्र पे रखी एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती लेकर समुद्र में उतर जाता है। लहरें उसे जोर से टकराती हैं, हर लहर उसे डुबाने की कोशिश करती है। कभी वो पानी के नीचे चला जाता है तो कभी सिर्फ उस कई किश्ती का कुछ हिस्सा ही दिखता। उसका चेहरा खून से भर जाता है, सांसें घुटने लगती हैं और तभी एक बड़ी लहर आती है और उसे पूरा डुबो देती है। तभी कार्तिक की आंख खुलती है। उसके सामने एक संदूक रखा होता है। वह उठकर उस संदूक को खोलता है और देखता है कि उस संदूक में कई सारे हीरे जवाहरात और पैसे हैं और उनके बीच में एक बड़ी सी चाबी है। कार्तिक वह संदूक लेकर तुरंत वापस उस घर में उस कबूतर के पास चला जाता है। अरे अरे, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। हाँ, सब तुम्हारी वजह से। कार्तिक आकर उस पिंजरे को खोल देता है। वह कबूतर तभी बाहर आकर कार्तिक के कंधे पर बैठ जाता है। मतलब तुम अपनी जान की परवाह किए बिना उस समुद्र में उतर गए। अरे क्यों नहीं उतरता? तुमने मुझे बचाया, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी थी ना तुम्हें बचाने की। तुम्हें पता है, इतना तो मेरे किसी सगे ने भी मेरे लिए नहीं किया। तुम्हें जाननी थी ना मेरी कहानी, तो सुनो। मेरी मां तांत्रिक विद्या में बहुत ही बड़ी विद्वान थी। उनका एक ही बेटा था, मैं। पर मेरी मां कभी मां सी लगी ही नहीं मुझे। पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा सिर पर। कहने लगी कि राजा को अपने वश में करके पूरे राज्य पर राज करेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी इंसान को किसी जानवर या पक्षी में बदलकर एक पिंजरे में कैद करना होगा, जिसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसमें अच्छाई और बुराई का संतुलन हो। मां को लगा कि मुझे तो बाद में भी छुड़ा सकती है, तो उन्होंने मुझे ही कैद कर दिया। लेकिन फिर जादू टोना उल्टा पड़ गया और राजा काबू में आने की बजाय मर गया। जब राज्य में यह बात पता चली तो सिपाहियों ने मां का सिर कलम कर दिया और मैं तब से बस यही हूं, इंतजार में। पर तुमने आखिरकार मेरा इंतजार खत्म कर दिया मेरे भाई, शुक्रिया। वह कबूतर चमकती चांदनी में खिड़की से बाहर उड़ जाता है और देखते ही देखते ओझल हो जाता है। कार्तिक सारा खजाना घर ले आता है
और अगले दिन ही अपनी दुकान बनिए से खरीदकर फिर अपना काम शुरू कर देता है, पर अब की बार अपने पिता की नींव पर और अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों की धरोहर पर। कुछ ही महीनों में दुकान इतनी चल जाती है कि जो लोग उस पर कभी तंज कसते थे, आज वो ही उसकी तारीफें करते नहीं थकते।